हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर है, जिसमें आपके पास बहुत से कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाएंगे और साथ ही साथ जीरो लेवल से बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन होंगे। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। बस एंड तक बने रहें वीडियो में, आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी वाली वीडियो देख के आइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इक्विलिब्रियम में। और साथ ही साथ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम और मिनिमम वाला केस। मैक्सिमा कहाँ बनता है, मिनिमा कहाँ बनता है, डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx², इसी से निकलता था। ये वीडियो का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, वो है इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम कुछ नहीं, जैसे कोई बॉडी है, मान लेते हैं मार्कर है। इस मार्कर के पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर से लग रहा है, कोई उधर से लग रहा है, डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है। और जब मैं इस मार्कर पे सारे फोर्सेस को ऐड कर लूँ वेक्टोरली और नेट फोर्स उस बॉडी पे कितना है, 0 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, एफ नेट ऑन अ बॉडी अगर 0 है तो हम ये कहेंगे वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बोलिए, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। समझ गए। ये तो हमको भी पता है और आपको भी पता है, मगर सारा खेल इक्विलिब्रियम का किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी का फील ले लिया तो समझ जाओगे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। समझ गए। इक्विलिब्रियम आज आप पढ़ोगे भैया, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें पढ़ोगे। तो चलिए आइए समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है। हमें पोटेंशियल एनर्जी से मतलब नहीं है, हमें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के को पता करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, बोलिए du इक्वल्स टू माइनस, बोलिए dWc। इसका मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब यहां से हम ये भी कह सकते हैं du किसके बराबर होगा, भाई WC क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क कैसे निकालते हैं, F डॉट, बोलिए dx होता है कि नहीं होता है। अरे भाई वर्क कैसे निकालते हैं, F डॉट x। बोलिए, तो यहां से हम कह सकते हैं कि माइनस एफ एक्स डॉट डी एक्स। समझ गए, समझ गए। इसका मतलब क्या, हमने ये मान लिया है कि फोर्स x डायरेक्शन में लग रही है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। F डॉट डी एक्स, WC की जगह हमने लिख दिया। समझ गए। अब यहां से मैं पूछूं Fx क्या होगा, फोर्स की वैल्यू निकालो, ये फॉर्मूला बनाओ बेटा। तो क्या कहोगे, Fx किसके बराबर होगा, यहां से कहोगे Fx किसके बराबर होगा, du बाय, बोलिए du बाय dx, ना du बाय dx नहीं, माइनस du बाई डी एक्स। किसके बराबर होगा, माइनस du बाई डी एक्स। पहले इतना पकड़िए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बोलिए, यहां से फोर्स की वैल्यू क्या आई, du बाई डी एक्स, ना नेगेटिव ऑफ du बाई डी एक्स। फील करो बेटा एकदम कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ गए। du बाई डी एक्स क्या होगा, du बाई डी एक्स क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था dy बाई डी एक्स, ये क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम ये कह सकते हैं। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि भाई फोर्स निकालना है और आपके पास अगर पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हो, समझ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी की x के फॉर्म में इक्वेशन हो, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। मतलब du बाई डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक बात तो ये है, du बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ ये बात है। अच्छा, dy बाई डी एक्स क्या होता था, याद करो, dy बाई डी एक्स, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी समझ रहे हैं। मगर एक और तो होता था चीज, dy बाई डी एक्स क्या होता था, वो होता था स्लोप ऑफ y वर्सेस x। इसी तरह du बाई डी एक्स क्या होगा, बोलो स्लोप ऑफ, बोलो स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब u वर्सेस x का स्लोप होगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा समझ गए, यहां पे u हो गया y पे और x एक्सिस पे x लिख दिया हमने। हम पता कर रहे हैं u वर्सेस x का ग्राफ बना रहे हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, देखिए पहले बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास u वर्सेस x है और अगर मैं पूछूं ये du बाई डी एक्स क्या है,
इस du बाई डी एक्स की मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि u वर्सेस x का du बाई डी एक्स क्या स्लोप है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, बोलिए एफ एक्स किसके बराबर होगा? बोलिए नेगेटिव, ठीक है। du बाई डी एक्स क्या है? स्लोप ऑफ u वर्सेस x। तो यहां पे लिख दीजिए स्लोप ऑफ, बोलिए u वर्सेस x, बोलिए u वर्सेस x मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ है। कौन? समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ बेटा पकड़ लीजिए पहले इतना बात, समझ गए? इसका मतलब समझ गए आप, du बाई डी एक्स क्या है? ये स्लोप है किसका? u वर्सेस x ग्राफ का स्लोप है बेटा। बोलिए हाँ या ना? थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक, सुर 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 सीधा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नोट करने वाली बात क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं बेटा। इक्विलिब्रियम क्या कहता है? इक्विलिब्रियम तो बस एक ही बात कहता है, नेट फोर्स जीरो कर दो, नेट फोर्स जीरो कर दो। जो यहाँ पे आपके पास फोर्स है इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो। इसका मतलब क्या है? इसको जीरो कर दोगे तो मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसका मतलब एक बात और है कि du बाई डी एक्स जीरो हो गया, du बाई डी एक्स जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है? du बाई डी एक्स क्या है? स्लोप है, स्लोप जीरो हो गया, समझ गए? अच्छा अब ध्यान से देखिए, अपने पास यहाँ पे तीन स्पेशल पॉइंट हैं। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं मानूँ ये पॉइंट देखो एक स्पेशल पॉइंट ए, इसी तरह यहाँ पे देखो एक पॉइंट बी, इसी तरह यहाँ पे सी, ठीक है, समझ गए? अच्छा यहाँ पे देखो कुछ स्पेशल चीज़ है। क्या स्पेशल है? अगर आप यहाँ पे पता करो, यहाँ पे पता करो स्लोप। अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालना चाहूँ ए पे तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। भाई स्लोप कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके, परपेंडिकुलर टेंजेंट भैया, सरफेस से टच करता हुआ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अच्छा ये टेंजेंट ऐसे, एक्स एक्सिस भी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना है? जीरो। थीटा कितना होगा? जीरो होगा। इसका मतलब क्या है? टैन थीटा, टैन थीटा, थीटा जीरो रखोगे तो टैन थीटा की वैल्यू जीरो आएगी। टैन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है, मतलब स्लोप जीरो आएगा। और स्लोप ही क्या है? du बाई डी एक्स जीरो आएगा। मतलब जहाँ पे स्लोप जीरो है, जहाँ पे स्लोप जीरो है मतलब वहाँ पे du बाई डी एक्स जीरो हो गया। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे du बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, हाँ या ना? क्योंकि du बाई डी एक्स ही हमारा स्लोप है, और जब भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन जाए समझ जाना स्लोप जीरो होती है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? इसी तरह यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी टेंजेंट है, कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे भी टेंजेंट कैसा होगा? जब भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए थीटा जीरो ही होगा, टैन थीटा की वैल्यू जीरो मतलब स्लोप जीरो, मतलब du बाई डी एक्स जीरो, क्योंकि स्लोप ही तो du बाई डी एक्स है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका मतलब यहाँ भी du बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत बेटा नहीं। अब सी पॉइंट पे देखिए, सी पॉइंट पे देखिए, ये भी कैसा होगा? यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ क्या करोगे? यहाँ तो पहले से ही सीधा दिख रहा है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है। यहाँ पे भी थीटा जीरो मतलब स्लोप जीरो, स्लोप जीरो तो यही कहोगे कि यहाँ भी du बाई डी एक्स क्या होगा? यहाँ भी du बाई डी एक्स जीरो होगा, du बाई डी एक्स जीरो होगा। इसका मतलब क्या है? स्लोप जीरो होगा। ए पे भी स्लोप जीरो मतलब du बाई डी एक्स जीरो, बी पे स्लोप जीरो मतलब du बाई डी एक्स जीरो, सी पे स्लोप जीरो मतलब du बाई डी एक्स जीरो। इसका मतलब क्या है? du बाई डी एक्स कब जीरो हो रहा है? जब नेट फोर्स जीरो हो रही है, मतलब जब इक्विलिब्रियम आ रहा है। भैया भैया समझ गए, समझ गए? एफ नेट जब जीरो होगा मतलब du बाई डी एक्स जीरो होगा, मतलब जब इक्विलिब्रियम आएगा। अब देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ आ रहा है भाई? du बाई डी एक्स जीरो कब आ रहा है? जब इक्विलिब्रियम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जहाँ जहाँ du बाई डी एक्स, बोलिए du बाई डी एक्स जीरो होगा, वहाँ वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। पॉइंट ए देखो, पॉइंट सी देखो, सी देखो, पॉइंट बी देखो, तीनों पॉइंट पे क्या है? इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि भाई du बाई डी एक्स जीरो है, मतलब वही स्लोप जीरो है। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? तो हम ये भी कह सकते हैं, बोलिए कॉपी हो गया, पहले मिटा लीजिए बेटा, मिटा लीजिए, नोट कर लीजिए एफ एक्स क्या है यहाँ पे? नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ u वर्सेस x, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे तीन पॉइंट मिले ए बी सी, तीनों पॉइंट पे इक्विलिब्रियम तो है, ठीक है। यहाँ पे आपसे कोई पूछे इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ होगा, क्वेश्चन में ग्राफ दे दे, तो बस कुछ नहीं, जहाँ पे स्लोप जीरो, जहाँ पे स्लोप जीरो मतलब वहीं जहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाए, खत्म बात। वहाँ पे स्लोप जीरो मतलब du बाई डी एक्स जीरो। तो ए पॉइंट पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा, बी पे भी होगा, सी पे भी होगा। समझ गए? क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? अच्छा अब नोट करिए बेटा, पहले ये नोट हो गया, ठीक है। अब मिटार दें, मिटार दें पहले, बताइए फिर आगे बढ़ते हैं।
अब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है आइए समझते हैं। मिटा दें, चलिए देखते आइए बेटा। समझ गया बेटा, समझ गए आप लोग कि नहीं? देखिए एफ नेट जीरो था, इसका मतलब क्या था? डी यू बाई डी एक्स जीरो हो गया था, डी यू बाई डी एक्स हो गया था। इक्विलिब्रियम की भैया दो ही कहानी है, एफ नेट जीरो और या ये कह लो डी यू बाई डी एक्स, जहाँ जीरो होगा वहीं पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। समझ गए? ये कह लो। और डी यू बाई डी एक्स है क्या? यही तो स्लोप है भाई, यही तो स्लोप है। तो यहाँ से ये भी कह सकते हो जहाँ पे स्लोप जीरो वहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अरे कितना आसान कर दिया यार, बोल बोल के याद करा दिया। बोलिए हाँ या ना? ठीक है। अब दिक्कत क्या है भाई? देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए है भाई, बी है, सी है, सब जगह तो इक्विलिब्रियम है। अब क्या पता ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, सी पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो। अपने पास तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं भाई। एक बात तो तय है, ये सारी कंडीशन इक्विलिब्रियम की हैं, इक्विलिब्रियम की हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं अपने पास तीन टाइप के इक्विलिब्रियम आएंगे। क्या आएंगे? तीन टाइप के इक्विलिब्रियम। बोलिए बेटा जल्दी से, अपने पास तीन टाइप के इक्विलिब्रियम आएगा। पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। लिखते जाइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अभी सब समझाएंगे। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ गए? हाँ, अब आएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसा भी टाइप का इक्विलिब्रियम हो, कैसा भी टाइप का इक्विलिब्रियम हो, चाहे स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल, चाहे न्यूट्रल, एक बात तो तय है, एफ नेट जीरो होगा तीनों के केस में, डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा तीनों के केस में, स्लोप जीरो होगा तीनों के केस में। है तो भाई इक्विलिब्रियम, कैसा भी इक्विलिब्रियम हो, चाहे स्टेबल चाहे अनस्टेबल। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या कह सकते हो? यहाँ से आप ये कह सकते हो स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल चाहे न्यूट्रल, तीनों के केस में एक कहानी तो होता है, डी यू बाई डी एक्स जीरो होना है। ठीक है, समझ गए? क्या कहोगे? डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी बेटा। इसी तरह यहाँ भी डी यू बाई डी एक्स जीरो होगा, समझ गए? इसी तरह न्यूट्रल में भी डी यू बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो होगा, समझ गए? क्योंकि इक्विलिब्रियम की भैया एक ही कंडीशन है, डी यू बाई डी एक्स जहाँ पे जीरो होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? डी यू बाई डी एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? एक तो ए पे देखिए डी यू बाई डी एक्स जीरो, बी पे, फिर सी पे, मतलब जहाँ जहाँ स्लोप जीरो हो जाए। कोई दिक्कत? ठीक है। अब कैसे पहचाने कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि अनस्टेबल, कि न्यूट्रल? अब कुछ ध्यान से देखिए, अब कुछ ध्यान से बेटा नोट करिए, ध्यान दीजिए। अगर मैं ए पे बात करूं, अगर मैं पूछूं ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, भाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो मत कह देना, वो तो डी यू बाई डी एक्स जीरो है। मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे कुछ होगी, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए सबसे कम होगी पोटेंशियल एनर्जी, यू मिनिमम कह लेते हैं, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ मिनिमम होगी। और बी पे देखिए, बी वाले पॉइंट पे देखिए, वाई एक्सिस पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ है? ए पे। बी पे देखो पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, तो यू मैक्स कहाँ होगा? ठीक है, कहाँ पे होगा? बी वाले केस में। ठीक है, और सी वाले में देखो बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम ना ही मिनिमम। यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। ध्यान से देखो बेटा, स्ट्रेट लाइन है। देखो जैसे ए पे तो ऐसा कर्व था, बी पे भी कर्व था, सी पॉइंट को देखो एकदम सीधे जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही, सी वाले पॉइंट पे कांस्टेंट है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और नोट कर लो बेटा, नोट करो जल्दी से। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, मिनिमम होगी, वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बहुत कम, पोटेंशियल एनर्जी कम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। बोलिए हाँ या ना? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। बोलिए बेटा कोई दिक्कत? यू मिनिमम होगा। ये पॉइंट पकड़िए जल्दी, समझ गए? अच्छा, इसी तरह यहाँ पे अनस्टेबल, भाई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जहाँ होगी वहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे मैक्सिमम होगी वहाँ पे बोलिए कैसा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। हाँ या ना? समझ गए? अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और सी वाले को देखो बेचारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है।
बोलिए पोटेंशियल एनर्जी जहाँ कांस्टेंट होगी, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी वहाँ पे मिलेगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ गए? न्यूट्रल, न्यूट्रल है पोटेंशियल एनर्जी, न्यूट्रल है, चेंज ही नहीं हो रही। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, मगर एक बात तो तय है, चाहे जैसा भी इक्विलिब्रियम हो, स्टेबल अनस्टेबल चाहे न्यूट्रल, डी यू बाई डी एक्स जीरो, डी यू बाई डी एक्स जीरो, डी यू बाई डी एक्स जीरो। समझ गए? हाँ या ना? समझ गए। अब क्या करेंगे? ये तो चलिए हमने ग्राफ से कह दिया, ये तो हमने आपको रटा दिया कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो अनस्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल। अब क्या पता आपके पास ग्राफ ना हो, वहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की कोई इक्वेशन हो एक्स के फॉर्म में, और वहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की जब एक्स के फॉर्म में इक्वेशन होगी, तो आप कैसे करोगे कि कहाँ पे किस वैल्यू पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है? उसके लिए आपको खेल करना होगा डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन मतलब थोड़ा और सीखो हल्का हल्का, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर आपको पता करना पड़ेगा। बोलिए, पहले देखिए नया है चीज़, डरिएगा मत बेटा। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? चेक करना पड़ेगा, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, कैसे निकालेंगे? ये है क्या? पहले बताओ, पहले बताओ ये है क्या? ये कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। देखिए पहले आपने डिफरेंशिएशन किया, डी यू बाई डी एक्स किया कि नहीं किया? जो डी यू बाई डी एक्स करने के बाद जो इक्वेशन आएगी डिफरेंशिएट होने के बाद, उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो वही तो है डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। लाला दी जान बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? आपने डी यू बाई डी एक्स किया होगा, समझ गए? डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो इक्वेशन आ गई डिफरेंशिएट होने के बाद उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट किए दोबारा मतलब वही डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर आपकी वैल्यू कैसी आती है? बोलिए, अगर आपकी वैल्यू बोलिए नेगेटिव आती है, सॉरी पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव आती मतलब जीरो से बड़ी आती है। बोलिए, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, ये कह लो। जीरो से बड़ी मतलब क्या? पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि कौन सा कहानी है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे। क्या होगा? कैसा होगा? मिनिमा वाली कहानी होगी। मिनिमा बनेगा। मिनिमा मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी चेक कर सकते हैं ऐसे, समझ गए? ये तो रटना नहीं है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ये तो हमने ग्राफ से देख के बता दिया, समझ रहे हो? मगर आपसे क्वेश्चन में कोई पूछे कि कैसे पता करोगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कि मैक्सिमम, आप क्या करोगे? डबल डिफरेंशिएशन करोगे, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, जीरो से बड़ी आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। देखो उल्टा हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है। पकड़ लो, ऐसे पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसी तरह अनस्टेबल में फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए, जो इक्वेशन आई, फिर उस इक्वेशन को डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो। बोलिए, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर ये वैल्यू कैसी आ जाए? नेगेटिव आ जाए, जीरो से कम आ जाए, मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए? दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद अगर कम आ जाए, नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, जीरो से कम आ जाए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भाई ये नेगेटिव है तो क्या कर दो? मैक्सिमा वाली कहानी उल्टा कर दो बेटा। कम है तो मैक्सिमा मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये कहने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। चेक कर सकते हैं ऐसे, बोलिए हाँ या ना? अच्छा भाई समझ गए। डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर, न्यूट्रल पे आओ, डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर के डी यू बाई डी एक्स जीरो हो गया, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी न्यूट्रल के केस में। ठीक है, कैसे चेक करोगे भाई? यहाँ भी ऐसे करो, यहाँ भी ऐसे करो, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस केस में क्या था? इसमें पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इसमें नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अगर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर जीरो आ जाए, लाला जीरो आ जाए, तो समझ जाना ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होगी पोटेंशियल एनर्जी तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, डी यू बाई डी एक्स ये क्या बताएगा? डी यू बाई डी एक्स ये बताएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, बोलिए किस पोजीशन पे, बोलिए कहाँ पे इक्विलिब्रियम है। डी यू बाई डी एक्स ये क्या बताएगा? पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, सॉरी डी यू बाई डी एक्स क्या बताएगा? ये बताएगा कि इक्विलिब्रियम
कहाँ है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, किस पोजीशन पे, समझ गया कि समझ गया। ये क्या बताएगा, डी टू यू डी स्क्वायर मतलब वही डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बताएगा, अगर ये नेगेटिव आया तो ये बताएगा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो ये कह देंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, उल्टा कर दो खुद, नेगेटिव तो मैक्सिमा बढ़ जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए। और यहाँ पे जीरो आ जाए डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। बोलिए क्लियर हो गया। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं बेटा, अच्छा टॉपिक है, मान सकते हैं भाई, हो सकता है सब बच्चों को, मुझको भी नहीं आया था, जब मैं अभी आपके जैसा था तो मुझे भी एक बार में नहीं आया था। तो उसका तरीका क्या है, एक बार लिखिए और कुछ कॉन्सेप्ट को पकड़िए, वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बोलिए मिटा दें, चलिए करते हैं न्यूमेरिकल अच्छे से, समझ गए, मिटा दें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक बेसिक सा क्वेश्चन है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड चेक द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले पार्ट में क्वेश्चन के कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, किस वैल्यू ऑफ एक्स पे होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछ रहा है चेक टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल की, अनस्टेबल की, न्यूट्रल, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, कैसे निकालेंगे भाई, इक्विलिब्रियम की एक ही कहानी थी, बोलिए डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो कर दो। बोलिए हमने यही तो कहा था, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए। चलिए डी यू बाई डी एक्स है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन दी है ये 3x स्क्वायर माइनस 12x, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ गए। तो यहाँ से आपका डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पावर को आगे भेज देते हैं मल्टीप्लाई में और फिर उसका पावर में से एक नंबर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 को आगे भेज दोगे तो हो जाएगा 6, एक्स की पावर 2 थी उसमें से एक माइनस कर लिया, एक्स बची। इसी तरह माइनस लिख दिया 12x, एक्स की पावर अगर 1 होगी मान लेते हैं, एक्स की पावर 1 है, 1 को आगे भेज देंगे 12 के पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 बचेगा, और x की पावर 1 है यहाँ पे, इसमें से एक नंबर माइनस कर लोगे, x की पावर 0 बचेगी, मतलब 12 बचेगा सिर्फ, ठीक है, समझ गया। इसका मतलब ये हो गया, डी यू बाई डी एक्स क्या करना है, हमें 0 कर देना है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, समझ गया बेटा। अब क्या करोगे यहाँ से, बोलिए क्या करोगे यहाँ से, क्या करोगे भाई, इस -12 को उधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा 6x, यहाँ से आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बोलिए 2 आ जाएगी। बोलिए 6 को डिवाइड, बोलिए 12 से डिवाइड कर दोगे 6 को, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, इक्विलिब्रियम एट x इक्वल टू 2 पे मिलेगा। बोलिए हाँ या ना, समझ गए, पहला पार्ट खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट पार्ट में आपसे बस ये पूछ रहा है चेक करो द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो कैसे चेक करोगे बेटा, बोलिए कैसे चेक करोगे, मैंने क्या कहा था, पहले आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करती हो, बोलो ये क्या है, डी यू बाई डी एक्स है, बोलिए डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया, ये है, तो आपने पता किया डी यू बाई डी एक्स क्या है, बोलिए 6x माइनस 12, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल है, ये कौन बताता था, ये कौन बताता था, ये बताता था आपको d2y, बोलिए d2y, सॉरी d2y मत बोलिए, d2u बोलिए, d2u बोलता था ना, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो हम क्या कहते थे, बोलिए पॉजिटिव होती थी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बताया था मैंने, कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ गए। अगर इसकी वैल्यू d2u बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव होती आएगी तो क्या कहोगे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ गए। बोलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नोट करते जाइए बेटा सब कुछ, ठीक है। अगर d2u बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या कहोगे, बोलिए पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती थी, कांस्टेंट होती थी, और कांस्टेंट होती थी तो स्टेप कौन सा होता था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बोलिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम,
कौन सा टाइप? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे भाई, डी यू बाई डी एक्स तो हमने निकाल लिया, समझ गए। अब डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, कई लोग सोचेंगे है क्या, कुछ नहीं, आइए समझिए, बोलिए डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं बेटा, आपने इस पोटेंशियल एनर्जी को एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये मिला 6x माइनस 12 मिला। आप जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे वही तो है डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, खत्म बात। बोलिए इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन, एक बार इसको डिफरेंशिएट किए तो ये मिला, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे वही तो है डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए, इसकी डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू क्या आई है, पावर x होगी, मान लेते हैं 1 होगी, x की पावर 1 होगी, 1 को आगे भेजिए, डिफरेंशिएट तो आता ही होगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6, बोलिए x की 1 भाई पावर थी, आगे भेज दी मल्टीप्लाई में तो 6 हो गया, x की पावर में से एक माइनस कर लिया, x की पावर 0 मतलब 1, तो 6 बचा, माइनस 12 का डिफरेंशिएशन, भाई 12 क्या कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, खत्म बात। तो यहाँ से क्या आ गया, इसकी वैल्यू 6 आ गई, 6 आई है, कैसी आई है भाई, +6 है ना, अरे ठीक है भाई, नहीं लिखा तो क्या लिख देते हैं, +6 आई है, ये पॉजिटिव आया, कैसा आया, पॉजिटिव आ गया। डी टू यू बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अच्छा पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नोट करिए बेटा, लिख दीजिए आंसर, कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, बोलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और क्या बात कही मैंने, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, बोलिए मिनिमम यू होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, बोलिए हाँ या ना, मिटा दें, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा, ये क्वेश्चन करने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऑल्सो फाइंड द पोजीशन वेयर यू मैक्स होगा, कहाँ पे यू मिन होगा, मतलब कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और कहाँ पे मिनिमम होगी। ठीक है, पहले पार्ट में सिंपल सा क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, मतलब क्या वैल्यू होगी एक्स की जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे डी यू बाई डी एक्स 0 हो जाए, समझ गए। बोलिए हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स को 0 कर दो, बोलिए हम क्या करें, डी यू बाई डी एक्स 0 होगा, बोलो हम मतलब क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस यू की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और इक्वल टू 0 कर देंगे, एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और वहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं यू को, तो यू को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए पावर को आगे भेज देते हैं और पावर में से एक नंबर माइनस कर लेते हैं, तो बताइए डिफरेंशिएट होके क्या हो जाएगा, पावर 3 थी, 3 को आगे भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2, बोलिए अपॉन कितना था 3 था, प्लस इसी तरह क्या है 5 x स्क्वायर स्क्वायर है पावर, पावर को आगे भेजो तो 2 हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई में 5x, बोलिए और उसकी पावर में से एक माइनस कर लिए, अपॉन में क्या था बेटा 2 था, लिख दिए, खत्म बात। फिर प्लस लिखा था, लिख दिए, यहाँ से कहोगे 6x का डिफरेंशिएशन, पावर को आगे भेज देते हैं, 1 होगी इसकी पावर, मान लो आगे भेज दिए, मल्टीप्लाई हो गया 6 हो जाएगा, और x की पावर में से एक माइनस कर लेंगे, x की पावर 0 बचेगी, मतलब 6 बचा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएट। इसको किसके बराबर करना है, इसको 0 के बराबर कर दो, खत्म बात। बोलिए डी यू बाई डी एक्स क्या करना था, 0 कर देना है, तभी तो इक्विलिब्रियम मिलेगा, किस पॉइंट पे, समझ गया कि नहीं समझ गया। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो, ये 3 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बोलिए ये आ गया। अब ये आने के बाद क्या करोगे भाई, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी, इसका मतलब है x की 2 वैल्यूज आएंगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, तो चलो सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक है तो क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हो इसका फैक्टर करोगे तो उसको तोड़ लो, स्प्लिट कर लो 5x को, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कह सकते हो 3x प्लस 2x, 5x की जगह 3x प्लस 2x लिख दिया, और यहाँ पे प्लस 6, ठीक है, क्वाड्रेटिक तो आता ही होगा भैया, इतना तो पढ़े लिखे हुई, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह सकते हो, कॉमन निकालो, x कॉमन निकालोगे बेटा यहाँ से तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 बचेगा, और प्लस यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ भी बोलिए यहाँ से आपके पास 2 नंबर आ जाएंगे, ये इक्वल टू 0 है, कहोगे x प्लस 3, बोलिए इक्वल टू, एक बार इसको 0 कर दोगे और एक बार x प्लस 2,
एक्स प्लस टू इक्वल टू, इसको जीरो कर दोगे बेटा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू -3, एक x की वैल्यू -3 आई और एक x की वैल्यू उधर भेज दोगे इसको 2 को, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू -2। तो इसका मतलब क्या है, अपने पास 2x की वैल्यू आ रही है जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा एक ही x की वैल्यू आई थी और वहीं पे इक्विलिब्रियम था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट मिले हैं जहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है, क्या पता इस वैल्यू ऑफ x पे u मैक्स आए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आए, क्या पता इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आए, या इस पे मिनिमम आए, या इस पे मिनिमम आए, ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम और मिनिमम का खेल कौन देगा, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर कौन देगा, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। हमें क्या करना होगा बोलिए, हमें देखिए हमने डिफरेंशिएट करके क्या कर लिया, 2 वैल्यूज ऑफ x आ गई, इन दोनों पे इक्विलिब्रियम होगा। फिर क्या करना था, जो आपकी डिफरेंशिएट वैल्यू आई थी, डिफरेंशिएटेड वाली इक्वेशन, ये थी आपकी डिफरेंशिएटेड वाली इक्वेशन, उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। मतलब इसको देखो, ये लिख दो यहाँ पे, पहले क्या हो जाएगा, x की पावर कितना था 2 था, प्लस 5x प्लस 6। बोलिए, ये आपने जब पहली बार डिफरेंशिएट किया था। फिर अब क्या करोगे, जो पहली डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है उसका d2u बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या करोगे अब, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए बेटा, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर दो। अरे भाई, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। जो आपने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था, u की इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट किया, फिर उस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही तो है d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ से x की पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, ठीक है, और उसकी पावर में से एक माइनस कर लेंगे, तो क्या बचेगा 2x बचा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, यहाँ पे 6 का डिफरेंशिएशन होता है 0, खत्म बात, कोई लिखने का मतलब ही नहीं है। तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर ये आया। अच्छा, ये x के टर्म में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास 2x की वैल्यू है, अपने पास 2x की वैल्यू, एक बार हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करेंगे और एक बार x की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट करेंगे, खत्म बात। तो जब x की वैल्यू -3 है तब देखेंगे, और एक बार x की वैल्यू जब -2 है तब देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जब x की वैल्यू रखोगे -3 और एक बार -2 रखो, चलिए तो क्या आएगा, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू आएगी, चलिए देखते हैं क्या आएगी। x इक्वल टू -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 प्लस 5, क्या आ जाएगा यहाँ से, जल्दी बताइए। यहाँ से आपका आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बोलिए बेटा, -1 आ गया। यहाँ पे रखिए जल्दी से x की वैल्यू -2, तो क्या हो जाएगा, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलिए, x की वैल्यू -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 5, कितना आ जाएगा यहाँ पे, +5 आ जाएगा, सॉरी +1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आया इससे मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, किसकी वैल्यू आई है -1, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती थी, याद करिए ये वाला अगर नेगेटिव आता था, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर नेगेटिव आती थी तो क्या होता था, क्या होता था नेगेटिव के केस में, बोलिए क्या बनता था, मैक्सिमा वाली कहानी। अगर ये नेगेटिव आता था, इसकी वैल्यू नेगेटिव आती थी तो मैक्सिमा होता था। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू -3 है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एट x इक्वल टू -3। जब आपने x इक्वल टू -3 पुट किया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, कहाँ पे, x इक्वल टू -3। ठीक है, कैसे चेक किया, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव, और नेगेटिव तो मैक्सिमा वाली कहानी होती थी, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, खत्म बात। इधर देखिए, इधर क्या आया, पॉजिटिव, भैया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई, और पॉजिटिव के केस में मिनिमा होता था, मतलब यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी एट x इक्वल टू -2। बोलिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी u मिनिमम एट x इक्वल टू -2। बोलिए बेटा, समझ गया कि नहीं समझ गया, क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया। फिर से समझा देते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, क्या किया मैंने इस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। इक्विलिब्रियम की कहानी है तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ
u विद रिस्पेक्ट टू x 0 के बराबर कर दो, इसको मैंने डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दिया था, 0 के बराबर कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां से x की दो वैल्यू आई, एक ये आई एक ये आई, क्या पता इस पे मिनिमम हो या इस पे मैक्सिमम हो, समझ गए, मुझे क्या पता, ये कौन बताएगा, ये बताएगा d2u/dx²। और ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन, जो पहले वाली इक्वेशन थी डिफरेंशिएट होके आई थी u की, उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, समझ गए, फिर ये इक्वेशन बनी। फिर इस इक्वेशन में x की दो वैल्यूज को पुट किया अलग अलग, एक बार x इक्वल टू -3 और एक x इक्वल टू -2 जो यहां से आई थी, ठीक है। एक बार x इक्वल टू -3 पुट किया तो d2u/dx² की वैल्यू नेगेटिव आई है, कितनी आई वो मैटर नहीं कर रही है, नेगेटिव आई है, ठीक है। और नेगेटिव आई तो मैक्सिमा वाली कहानी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एट x इक्वल टू जिस वैल्यू पे आपने रखा था x इक्वल टू -3, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह यहाँ पे भैया x इक्वल टू -2 जब मैंने रखा यहाँ पे तो भैया हमारे d2u/dx² की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई तो मिनिमा वाली कहानी होगी, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी, एट x इक्वल टू -2, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, आपसे पहले केस में पूछा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ था, हाँ भाई ये दो आंसर हो गए आपके। सेकंड पार्ट में आपसे कि पूछा है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जहाँ होगी उसकी पोजीशन बताओ, तो किस पोजीशन पे होगी, x इक्वल टू -3, पोटेंशियल जी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल जी मिनिमम कब होगी, जब x इक्वल टू -2, खत्म बात। अच्छा सेम क्वेश्चन होता अगर मैं यहाँ पे पूछ लेता व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या इस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बताओ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बताओ, हाँ पोजीशन बता दी कि हाँ यहाँ पे मैक्स है यहाँ पे मिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में बन सकता है, जो बता देते हैं आपको यहीं पे ही, मिटा दें बेटा, पहले बताइए कॉपी हो गया, समझ गया, मिटा दें, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से एकदम बढ़िया। चलिए आपसे क्या हुआ है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, कोई आपसे पूछे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, इसको मिटा दो, ठीक है। कोई आपसे पूछे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं, इस u की वैल्यू में इसमें x इक्वल टू पुट कर दो, x इक्वल टू कहाँ पे है मैक्सिमम -3, तो क्या करोगे बोलो, इस x की वैल्यू को पुट कर दो, किसमें, इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, खत्म बात। चलिए पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी u मैक्स कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा, यह x की पावर 3/3, तो x की वैल्यू कितनी है, -3 है, -3 की पावर 3/3 लिख दिया, प्लस यहाँ पे 5x, x की वैल्यू कितनी है, x² है, x की वैल्यू कितनी है -3, x की वैल्यू है -3 की पावर 2, ठीक है, अपॉन 2, फिर प्लस 6x, 6 इंटू x, x कितना है -3, कोई दिक्कत, बस अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो वैल्यू आएगी वही आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, खत्म बात। आपसे कोई पूछे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, कोई आपसे पूछे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो कुछ नहीं, x इक्वल टू क्या करोगे, कोई आपकी इससे वैल्यू पूछे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, कहाँ पे है, हाँ भाई ये तो x इक्वल टू -1 पे है, देखिए x इक्वल टू -2 पे है, x इक्वल टू -2 पे है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट कर दोगे, -2, तो आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बोलिए u मिनिमम कितना आ जाएगा, कैसे निकालोगे भाई, बस -2 पुट कर दो, ठीक है, x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 की पावर 3/3 हो जाएगा बेटा, ठीक है, प्लस 5x² है, तो 5x की वैल्यू कितनी है, -2 है, -2 की पावर 2 कर देना, अपॉन कितना दिया, नीचे 2 दिया है, ठीक है, लिख दो, फिर प्लस 6x है, 6x है, ठीक है, 6 इंटू x, x कितना है -2, खत्म बात, लीजिए आंसर आ गया आपका, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए। पहले तो हमने ये सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, किस वैल्यू पे है, x इक्वल टू -3, फिर मिनिमम कहाँ पे, x इक्वल टू -2, अच्छा वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी कोई पूछ ले तो बस x की वो वैल्यू पुट कर दो जहाँ पे वो मैक्सिमम थी, समझ गए। इसी तरह x की वो वैल्यू पुट करोगे जहाँ पे वो मिनिमम थी, तो आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी, किसमें पुट करना है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वाली इक्वेशन थी। बोलिए बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन था, मिटा दें पक्का, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, मिटा रहे हैं बेटा, ठीक है, चलिए। तो
तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके बेटा ट्राई जरूर करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चांसेस बहुत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ 2 kg बॉल इज 8 जूल एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल वेरीज विद द पोजिशन एज u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फाइंड द पोजिशन वेयर मैक्सिमम वेलोसिटी। कहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो पोजिशन बताओ, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बॉल, वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि आपको टोटल एनर्जी दी है। टोटल एनर्जी मतलब वही मैकेनिकल एनर्जी दी है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है भाई, बोलिए। एक तो पोटेंशियल एनर्जी और एक तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे समझिए मेरा खेल, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब कौन मैक्सिमम होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। समझ गए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो खुद सीधी सी बात है यार, ये मिनिमम होगी। बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अरे खुद सोचो भाई, काइनेटिक मैक्सिमम है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। खुद सोचो यार, सीधी सी बात पकड़ो। जहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब समझ लेना पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे मिनिमम, जहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब कई लोग यहाँ से ये कहेंगे भैया कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्या होगी, 0 मान लेंगे और कह देंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो कि 8 जूल दी है, ये किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बोलिए, समझ रहे हैं कि समझ, ये कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी, कह देंगे। एक से एक पागल हैं। अच्छा, समझ रहे हैं, समझो मेरी बात। और यहाँ पे मास कितना रख देंगे, 2 kg की बॉल थी, और यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी निकाल के लाएंगे ये आंसर गलत है। क्यों गलत है बेटा, क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी जरूरी थोड़ी ना है कि 0 ही हो, क्या पता पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में कुछ आए, वैल्यू आए, समझ रहे हो, या कुछ नेगेटिव में आए, समझ गए, या 0 हो सकती है। ये कैसे मान ली पहले से ही कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 ही है, अरे ये कैसे मान लोगे। हाँ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, क्या पता पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, 0 में हो। समझ गए कि समझ गए। तो ये तरीके से अगर v निकालोगे यहाँ से आंसर गलत आ जाएगा। समझ गए, तो चलिए कैसे लगाएंगे, देखिए बेटा। हमें क्या चाहिए, हमें पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम चाहिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन दी है u की, ये जो u की इक्वेशन दी है, क्या दी है, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें। बोलिए, डिफ्रेंशिएट कर लें, मतलब du बाई डी एक्स। भाई मिनिमम पोटेंशियल ही चाहिए, तो क्या करना होगा, du बाई डी एक्स इक्विलिब्रियम वाली कहानी लगाएंगे, इक्वल्स टू 0 कर दो। बोलिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो किसके बराबर आएगा, जल्दी बोलिए बेटा, किसके बराबर आएगा, जल्दी बताइए। x को, x की पावर 2 है, आगे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, उसकी पावर में से एक माइनस भी कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पावर को आगे भेजते हैं और उसकी पावर में से एक माइनस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 2। समझ गए। अब इसको भाई du बाई डी एक्स के बराबर कर दिए, u के बराबर du बाई डी एक्स था, क्या निकाल लिया डिफरेंशिएट करके, 2x माइनस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू बताओ, बोलो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ से कह दोगे, 2 को इधर भेज दोगे, इक्वल टू के 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 1। भाई इक्विलिब्रियम होगा x इक्वल टू 1, समझ गए। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, हमें तो मिनिमम वाला कहानी चाहिए। अब हमें चेक करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है, ये भाई पहले एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब 2x माइनस 2, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, मतलब d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, d2u जाए डी एक्स स्क्वायर। बोलिए, ये क्या कैसे निकालेंगे भाई, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, इसकी पावर मान लो 1 होगी। ठीक है, 1 आगे भेजोगे 2 हो जाएगा, x की पावर में से एक माइनस कर लोगे, x की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, 2 बचा, यहाँ पे इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, भैया कुछ बचेगा नहीं, -0 लिखना चाहो लिख लो। इसका मतलब है कि d2u बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया, पॉजिटिव आया, बोलो 2 आया। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आ जाए, d2u स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन 0 क्या आया, पॉजिटिव में आ गया। और पॉजिटिव आ जाए तो क्या कहा था,
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी एट x इक्वल टू, बोलिए x इक्वल टू कौन सी x की वैल्यू, देखो x इक्वल टू 1, बोलिए हाँ या ना, समझ गए, समझ गए बेटा, नोट करिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी एट x इक्वल टू 1, समझ गए, कोई दिक्कत। अच्छा मिनिमम होगी कहाँ पे होगी, x इक्वल टू 1, यही पूछा था आपसे, पोजीशन वेयर। अच्छा ये नहीं, रुकी एक मिनट, ये हो गया, बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर, कहाँ पे मिनिमम, देखो यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी एट x इक्वल टू 1, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, समझ गया कि नहीं समझ गया। तो किस वैल्यू ऑफ x पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, तभी तो यहाँ रखोगे मिनिमम वैल्यू क्या है, तभी तो निकाल पाओगे, समझ रहे हो कि समझ रहे हो? तो हमें पता करना है मिनिमम वैल्यू है क्या, हाँ x पे है वो बात सही है, तो क्या करेंगे हम, इस u की जो इक्वेशन थी इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रख देंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, बोलिए। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, कैसे निकाल लेंगे, बोलिए, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर में भैया x की वैल्यू 1 पुट कर दो, खत्म बात, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, बताया था ना, समझ गए। अच्छा तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर लिखा है तो 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2x, ठीक है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 1 है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, मिनिमम यहाँ 1 हो जाएगा -2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1 आ गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी -1 आ गई। जो गधे बच्चे होंगे वो ये मान लिए होंगे कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, ये नहीं है, मैंने कहा ना कुछ पॉजिटिव में हो सकती है कुछ नेगेटिव में, देखो नेगेटिव में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ भी रही है कितनी, -1, ये क्या है, वैल्यू है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की, समझ गए कि नहीं समझ गए लाला, बोलिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं, समझ गए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, टोटल एनर्जी कितनी है, दिया है क्वेश्चन में 8 जूल, बोलिए दिया कि नहीं दिया, तो 8 जूल किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, समझ गए, हाफ, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, v क्या होगा, मैक्सिमम, हाँ भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है, समझ गए, तो v मैक्स का स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाल के लाए, -1, बोलिए हाँ या ना, -1 बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधे m की वैल्यू रख दें, अरे मास की वैल्यू सीधे रख देते हैं, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मास कितना दिया है, 2 kg दिया बॉल का, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इस 1 को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बोलिए +1 हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचा, हाफ, ये देखिए सॉरी ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया, ये 2 कट गया, कितना बचा, v स्क्वायर, v मैक्स स्क्वायर, कितना बचा, v मैक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ से आप मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, बोलिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, बोलो √, लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, √9 कितना हो जाएगा, 3, बोलिए बेटा समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत, हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी है क्या 3 मीटर पर सेकंड, लिख लो भैया, ना कहोगे यूनिट नहीं लिखे, समझ गए, कोई दिक्कत। कोई पूछे कि वो पोजीशन क्या है, जैसे पहले क्वेश्चन था नहीं, फाइंड द पोजीशन वेयर मैक्सिमम वेलोसिटी, किस जगह पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, वो पोजीशन बताओ, x की वैल्यू बताओ, ठीक है। पोटेंशियल, सुनिए मैक्सिमम वेलोसिटी होगी मतलब जहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उस जगह पे होगी, और उस जगह पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मिनिमम है, बोलो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, x इक्वल टू 1 पे, इसका मतलब कि x इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए लाला दी जान, क्लियर कि नहीं क्लियर हो गया, लाला मतलब प्यार से बुला रहे हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, समझ गए कि समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट था, मार्क कर लीजिएगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सिखाया, मैक्सिमा मिनिमा का खेल, समझ गए, कहाँ पे मिनिमम कहाँ पे मैक्सिमम, असली खेल तो इस क्वेश्चन में था, अच्छा लगा कि नहीं लगा, बोलिए समझ गए, चलिए रब कर दें, मिटा दे बेटा, बस मिटा दें, चलिए
तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर है। ऐसे क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं जेईई नीट में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्राफ वाले नहीं आते हैं। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्स एट ए बी सी, ठीक है। आपके पास ये कोई ग्राफ है, यू वर्सेस एक्स का कोई ग्राफ होगा, ठीक बेटा, यू वर्सेस एक्स का कोई ग्राफ है, और आपसे पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा ए पे, बी पे, सी पे, और उसके ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। हर एक ऑप्शन में 3 आंसर होंगे, पता है, ए है, बी है, सी है, रिस्पेक्टिवली बताना है क्या फोर्स होगा। फोर्स की वैल्यू नहीं बतानी है, फोर्स क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या जीरो है, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है। तो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, याद करिए, अभी बताया था क्या होता था, डी यू बाई डी एक्स। बोलिए डी यू बाई डी एक्स ना, डी यू बाई डी एक्स नहीं बोला था, क्या बोला था, नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स। नोट करिए, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि ये फोर्स किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स है क्या, डी यू बाई डी एक्स ही तो तुम्हारा क्या होता था, स्लोप ऑफ यू वर्सेज एक्स। यू वर्सेज एक्स का क्या है, स्लोप है। तो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू वर्सेज एक्स ग्राफ, बोलिए यू वर्सेज एक्स ग्राफ का, ठीक है, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू वर्सेज एक्स हमारा क्या होता था, फोर्स होता था। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अब देखिए ग्राफ है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, स्लोप का। जिस जगह पे आपसे फोर्स पूछ रहा है तो आप क्या करो, उस जगह पे आप क्या करो, स्लोप बना के देखो, टेंजेंट। चलिए देखते हैं, देखते हैं बेटा। अगर यहाँ पे बात करें हम ए पे, तो टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा। ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट कुछ ऐसे बन रहा है, इसका जो एंगल होगा कितना होगा, ध्यान से देखो बेटा। अगर इसको बढ़ा दें यहाँ पे, ये एंगल कितना होगा, बोलो 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा, और 90 से एंगल बड़ा हो जाए तो स्लोप कैसा होगा यहाँ पे, स्लोप कैसा होगा यहाँ पे, बोलिए नेगेटिव होगा। बोलिए स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर मैं बी की बात करूँ, बी पे देखिए बेटा, आपका टेंजेंट कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, और उसको एक्सटेंड करोगे तो स्लोप देखिए बेटा, ये एंगल होगा, यहाँ से एक्स, देखिए ये जो एंगल बना रहा है ये टेंजेंट, देखिए ये थीटा, ये क्या होगा, 90 से छोटा होगा। ऐसे देखना होता हमेशा एंगल, हमेशा एंगल ऐसे, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे, 90 से छोटा होगा, और छोटा एंगल होता है 90 से, तो इसका मतलब बी पे स्लोप कैसी होगी, स्लोप पॉजिटिव होगी। स्लोप अगर आपका 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव, और 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव, एक के केस में। समझ गए। सी के केस में देखिए पहले स्लोप कैसा होगा, सी के केस में देखिए स्लोप कैसा होगा बेटा, जीरो होगा। खुद सोचो, यहाँ पे तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्लोप जीरो होगा। समझ गए, समझ गए। अब मैं ए की बात करूँ, ए पे क्या है, अब चलिए ए को देखिए, ठीक है, ए पॉइंट पे देखिए, स्लोप नेगेटिव है तो क्या होगा, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आएगी। कितना आएगी ये मुझे मतलब नहीं है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव रखोगे स्लोप तो क्या हो जाएगा, फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि भाई स्लोप जब नेगेटिव रखोगे, ए पे देखो स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ जब नेगेटिव रखोगे ए पे, तो बाहर भी तो एक माइनस है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब है ए के केस में फोर्स कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। बी के केस में देखिए, बी वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे देखिए स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक है, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव स्लोप रखोगे, बाहर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब सी पे देखिए, स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो रखोगे तो फोर्स कितना आएगा सी पे, फोर्स सी पॉइंट पे कितना आएगा, जीरो आएगा। सीधी सी बात है, बोलिए सी पॉइंट पे फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, बोलिए कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, हाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए हो गया कि नहीं हो गया, मिटा दें। समझ गए, एक अच्छा क्वेश्चन था, रब कर दें बेटा, ठीक। चलिए तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। दोनों क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई नीट के लिए पसंदीदा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन चांसेस बहुत होती है आने की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया बेटा, यहाँ पे आपके पास u वर्सेज x का ग्राफ दिया है। आपसे कह रहा है ड्रॉ द फोर्स वर्सेज x का ग्राफ बनाओ, फोर्स वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। भाई ऑप्शन नहीं दिए, मजा आएगा ड्रॉ करने में। और हमने याद करिए पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि फोर्स किसके बराबर होता है। अगर आपके पास u वर्सेस x ग्राफ है
फोर्स किसके बराबर होता था, डी यू बाई डी एक्स, नहीं, नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स, और वही हमारा क्या होता था, स्लोप। तो यहां से हम कह सकते हैं फोर्स किसके बराबर था, नेगेटिव ऑफ स्लोप, समझ गए, या ये कह लो नेगेटिव ऑफ फोर्स, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स ग्राफ क्या होता था, फोर्स। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, स्लोप निकालेंगे। देखिए अपने पास ये तो एक तो ये रास्ता है, इस रास्ते पे देखिए स्लोप क्या हो जाएगा, इस रास्ते पे स्लोप क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए भाई। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। अरे भाई यहाँ थीटा होगा, डरो मत, यहाँ भी थीटा होगा, ऐसे क्या दिक्कत है डरने की। tan थीटा मतलब भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई परपेंडिकुलर कितना, ये 8 है, बताओ ये 8 है, अपॉन बेस कितना है, ये 2 है, तो कितना आ जाएगा स्लोप भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा स्लोप। वो भी पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि देखो थीटा 90 से छोटा है, थीटा 90 से छोटा हो तो पॉजिटिव +4 आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। स्लोप 4 कैसे आया, परपेंडिकुलर जो कि 8 है डिवाइड बाय बेस 2 है जो, समझ गए, तो 4 आ गया। अब मैं पूछूं इस रास्ते का स्लोप बताओ, इस रास्ते का स्लोप जो एकदम सीधा है, यहाँ पे स्लोप कैसा होगा, यहाँ का स्लोप तो 0 होगा। बोलो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी वैरी ही नहीं कर रही, कांस्टेंट है। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए, बताए थे। इस रास्ते का स्लोप देखो जो ऐसे गिर रहा है स्लोप, ठीक है, बताओ इसका स्लोप कैसे निकालोगे बेटा। ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, और बेस कितना है, बोलो बेस कितना है, 2 है। अरे 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर 8 और डिवाइड बाय बेस कितना है, 2 है, तो कितना आएगा, ये भी 4 आएगा। मगर नहीं, यहाँ पे स्लोप देखो कैसा है, सॉरी थीटा बेटा यहाँ से नहीं लेते हैं, सॉरी थीटा यहाँ से लेते हैं हमेशा, ठीक है, थीटा हमेशा ऐसे लेते हैं, देखो ऐसे। तो थीटा कैसा आया, 90 से बड़ा आया, और 90 से बड़ा आ जाए थीटा तो नेगेटिव, या कभी ऐसे देख लो, ऐसे है तो उसका स्लोप नेगेटिव ही आना है, और ऐसे है समझ जाना पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे बीच में स्लोप 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ, फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ। यहाँ पे देखिए बेटा ये आपका हो गया फोर्स, ठीक। यहाँ से ये वाले रास्ते में देखो फोर्स, देखो कितना स्लोप कितना है, 4 है बेटा, 4 है। तो इस रास्ते में देखो नाम दे देते हैं, देखो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा D, ठीक है। ए बी वाले रास्ते में देखो स्लोप कैसा है, 4 है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप। भाई ए बी वाले रास्ते में फोर्स है, सॉरी स्लोप है 4, तो फोर्स कितना हो जाएगा, -F, -4। बोलिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 न्यूटन। बोलिए क्योंकि भाई फोर्स क्या है, नेगेटिव ऑफ स्लोप। ए बी वाले रास्ते में देखो स्लोप कितनी है, 4 है, तो ए बी वाले के रास्ते में फोर्स क्या हो रही होगी, नेगेटिव ऑफ स्लोप, मतलब स्लोप है 4, तो फोर्स क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ से -4, ग्राफ कुछ नीचे से बनेगा, समझ रहे हो, ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं समझ, अब कर्व क्यों नहीं बना भाई, कांस्टेंट है ना, ऐसे देखो सीधा स्ट्रेट लाइन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इसलिए ऐसे बना, समझ गए, ठीक है। फिर बी सी वाले रास्ते में देखो स्लोप 0, तो भाई स्लोप यहाँ पे 0 रखोगे तो फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो ये हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया आपका बी सी वाला, ठीक है। अब सी से डी देखो, सी से डी देखो नेगेटिव है स्लोप कितनी, 4, -4 है। यहाँ -4 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +4 हो जाएगी फोर्स, +4 आ रही है, बोलाओ, तो यहाँ से +4। बोलिए ये हो गया -4 बेटा, और यहाँ से क्या दोगे, +4। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पक्का। चलिए ये अपना आ गया ग्राफ ऑफ एफ वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है, सीधी सी बात है। फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ स्लोप। बोलो जो भी स्लोप निकालोगे साइन के साथ रख देना, खत्म बात, वो फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स नेगेटिव आया ए बी वाले रास्ते में, तो -4 नेगेटिव, नीचे रखे, नीचे से हुआ ग्राफ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, समझ गया। हाँ थक गए, लंबा लेक्चर हो गया क्या, नहीं नहीं। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, u वर्सेस x। अरे भाई ये u वर्सेस r कहाँ जा गया, x मान लो लाले, अरे लाले दी जान x मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक। u वर्सेस x ग्राफ है ये आपके पास, ठीक। उसकी पोटेंशियल एनर्जी दी है, कुछ दिया है यहाँ पे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ दिया है, कितना, 2 sin x, कितना दिया है, 2 sin x। समझ गए भाई, पोटेंशियल दिया है 2 sin x। आपसे पूछा है फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ, भाई फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स क्या होता है, फोर्स आपने पढ़ा था नेगेटिव ऑफ, बोलिए फोर्स आपने पढ़ा था नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स, बोलिए नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स। हाँ भाई समझ गया, डी यू बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है, हाँ समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर साथ ही साथ ये भी तो है
डी यू बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए? तो हम इस u को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बोलिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसको डिफरेंशिएट करो, देखो माइनस साइन लगा दो पहले तो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बाई साइन x। बोलिए 2 तो रहेगा साथ ही साथ, 2 लिखा रहने दो। बोलो 2 साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x? बोलो प्लस कॉज x प्लस 2 कॉज x, कितना आएगा? प्लस 2 कॉज x। समझ गए कि नहीं समझ गए? 2 कॉज x। भाई ये साइन तो कहां से आया? ये तो यहां से आया फॉर्मूले से, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? फोर्स। समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी दी थी, उसको डिफरेंशिएट कर लिए विद रिस्पेक्ट टू dx, यहां पे फोर्स आ गया, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फोर्स देखो, फोर्स की इक्वेशन देखो, फोर्स आपका क्या आया है? फोर्स आपका आया है -2 cos x बेटा। समझ गए? ठीक है। अब देखो कौन सा ग्राफ होगा। पहली एक बात जानो, पहले एक बात जानो, क्या? जब भी कॉस का ग्राफ होगा, सुन लो मेरी बात, जब भी बेटा कॉस का ग्राफ हो, ग्राफ उठ के बनेगा, ग्राफ ओरिजिन से नहीं बनेगा। समझ लो, अगर कॉस है तो ग्राफ क्या होगा? ओरिजिन से नहीं बनेगा, ग्राफ उठ के बनेगा। बोलो अरे जंप करके बनेगा ग्राफ, जंप करके मतलब इस ओरिजिन से नहीं बनेगा। जैसे ये देख रहे हो, ये ओरिजिन से नहीं बनेगा ग्राफ। देखो या तो ऐसे बनेगा या तो ऊपर से ऐसे बनेगा, उठ के बनेगा। समझ रहे हो? अरे देखो ना, ये नीचे से उठ के बना है, नेगेटिव में उठा है कुछ, इसी तरह ये पॉजिटिव में उठा है। समझ गए? अगर कॉज है तो उठ के बनेगा, ओरिजिन से नहीं बनेगा। साइन होता तो हाँ भाई ओरिजिन से बनता, ठीक है। तो ये तो होने से रहा ए, ठीक है। और कॉज है जिसके वजह से ग्राफ उठ के बनेगा, ओरिजिन से नहीं बनेगा, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, अब माइनस कॉज एक्स वाला कुछ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव से उठ के बनेगा, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं लाले। चलिए तो कौन सा हो जाएगा? बी। देखो नेगेटिव से उठ के बन रहा है, नेगेटिव से, देखो नेगेटिव से उठ के बन रहा है, कोई दिक्कत? समझ गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मिटा दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, चलिए मिटा दें। तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ठीक है। होमवर्क दे दें क्या? कर लोगे? सेम क्वेश्चन है, चलो सर देख लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ पोटेंशियल रीजन, गिवन पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे 8x² - 4x + 400 जूल, इट इक्विलिब्रियम विल बी। क्या पूछ रहा है आपसे? इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, किस वैल्यू ऑफ x पे होगा? सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम कहाँ भैया? हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था F = -du/dx। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे फोर्स 0 हो जाए, मतलब du/dx 0 हो जाए, खत्म बात। हमने यही तो पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बोलिए, -du/dx मतलब फोर्स के बराबर था, फोर्स 0 हो गया, इक्विलिब्रियम हो रहा है ना। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स 0, नेट फोर्स 0, तो मतलब du/dx 0, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे माइनस ना डरो, -0 के नीचे भेजोगे गायब, ठीक है। तो du/dx 0 कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dx हम करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? u का विद रिस्पेक्ट टू dx। भाई कैसे करते हैं? पावर को आगे भेजते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी पावर में से एक माइनस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, पावर आगे भेजेंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8x² था, उसमें से एक माइनस कर लिया, बचा x -4x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -4 + 400, इसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये किसके बराबर? ये आपने निकाल लिया du/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dx, किसके बराबर करना है? 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, जल्दी बोलो, निकाल लोगे? साफ साफ दिख रहा है, बताओ क्या हो जाएगा? x = क्या हो जाएगा? -4 को उधर भेजे, प्लस हो जाएगा, 16 को नीचे भेज देंगे, हो जाएगा 1/4। 1/4 ऑप्शन है कोई? अच्छा यहाँ पॉइंट में दिया है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.25 मीटर। बोलिए समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं है? यहाँ सही है। बोलिए मिटा दें, होमवर्क था वैसे तो हमने कहा चलो करा ही दें, ठीक है। चलिए मिटा दें। तो चलिए बेटा करिए एक और क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नया टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी है, x³ - 3x² + 5 इक्वेशन दी है। आपसे कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इफ इट डिस्प्लेसेस 1 मीटर, ठीक है। जब बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस कर रही है तो उस पर फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स कितना होगा? सीधी सी बात है, आपने पढ़ा था फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है -of du/dx, ठीक है।
अब यहाँ पे जीरो मत कर देना फोर्स को कि डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अरे भाई ये तो इक्विलिब्रियम का कहानी थी नहीं, आपसे तो फोर्स ही पूछ रहा है तो क्यों जीरो करोगे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भाई चलो फोर्स निकालो, कैसे करोगे बोलिए? फोर्स क्या होगा? फोर्स निकालना तो क्या करोगे बोलो, क्या करेंगे हम? डी यू बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। जो ये इक्वेशन दी है इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और यहाँ लिख दो, ठीक है? और माइनस साइन बेटा भूलना मत। तो डी यू बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट करो इसको, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट होके? बोलिए एक्स की पावर 3 है, उसमें से एक बोलो उसको आगे भेज देंगे पावर को मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 3x। बोलिए 3x की पावर 3 थी, 3 में से एक माइनस कर लेंगे बचेगा 2, ठीक? माइनस 3x² पावर को आगे भेजेंगे 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। बोलिए माइनस 6 x की पावर 2 थी, उसमें से एक माइनस के लिए बचा 6x। बोलिए ठीक है। ये क्या है 5 क्या है? कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लिखना चाहो लिख लो ना, कोई मतलब नहीं, ठीक है? फिर यहाँ से कहोगे माइनस, बोलिए बेटा अब माइनस 3x², 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट 1 है अपना, तो 1 की पावर 2 माइनस 6x, x कितना है? 1 है, रख दीजिए। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, कर दें? चलो देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 6, ठीक बेटा? यहाँ आ जाएगा -3 और -3 आ जाएगा, बोलो यहाँ से। अरे -3 आ जाएगा यहाँ से, और ये माइनस बाहर था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स कितना आ रहा है? न्यूटन, 3 न्यूटन आ रहा है। बोलो जल्दी से, फोर्स कितना आया? 3 न्यूटन। आंसर मिटा दें। चलिए इसी तरह का बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, चले क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, डाल दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 5। भैया सीधी सी बात है, यहाँ पे बेसिक आपका थोड़ा सा मजबूत कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कि आपके पास कोई u वर्सेस x का ग्राफ है और पॉइंट A है, B है, C है। इन पॉइंट पे कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी या कांस्टेंट होगी, किस किस पॉइंट पे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताना है कि ए पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। इसी तरह बी पे सी पे कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है इन पॉइंट्स पे, ठीक है? सीधी सी बात है। अच्छा, इक्विलिब्रियम का टाइप पता करना है तो ये पता करना पड़ेगा कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम, यही तो बात होती है, ठीक है? अब खुद देखो यार, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, भाई ऊपर वाला देखो क्या होगा, यू पॉजिटिव में होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ऊपर, इसी तरह पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है? तो यहाँ से अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पे देखो उठा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पॉजिटिव की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू आपका मैक्सिमम होगा, समझ गए? और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा तो अनस्टेबिलिटी, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ गए? दिक्कत की नहीं दिक्कत कोई नहीं, तो कुछ हो गया, ठीक है? बी पे देखिए, बी पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, खुद सोचो नेगेटिव में होगी यार, अरे ये क्या होगा, माइनस यू में कुछ होगी, अरे यहीं पे तो यू मिनिमम होगा, समझ रहे हो कि समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका मतलब बी पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। खुद सोचो यार, ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, बोलो बिलो द ग्राफ है ना, नेगेटिव, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है? समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, मिनिमम है, तो स्टेबिलिटी आएगी, समझ गए? बताया था, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ गए? तो बी पे क्या मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ए पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब सी पे देखो, सी पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, भाई कांस्टेंट, सीधी सी बात है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, तो यू कैसा होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी बेटा, तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्या है, न्यूट्रल, कोई असर ही नहीं है, समझ गया कि नहीं समझ गया? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, समझ गया? क्लियर कि नहीं क्लियर? ये तो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया। अच्छा चलिए बता देते हैं आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। अभी तो ये समझ गए ना कि कैसे पता करेंगे स्टेबल है कि अनस्टेबल है। यू मैक्स तो अनस्टेबल, मिनिमम तो स्टेबल, कांस्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी तो न्यूट्रल है। मगर इसका मतलब क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, आइए समझते हैं, ठीक है? बस 2 मिनट ध्यान से देखिए। अगर मैं इस पॉइंट ए पे मैं कोई बॉल रख दूँ, खुद सोचो, यहाँ पे इस बॉल की पोटेंशियल जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है? और खुद सोचो पोटेंशियल जी मैक्सिमम है तो स्टेबल तो होगा नहीं, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, ऐसे फील कर लो, अगर इसको हल्का सा भी डुर्र से हिलाओगे, इसको टुर्र से हिलाओगे तो क्या होगा, सुर्र से नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो? स्टेबल है ही नहीं,
हल्का सा भी गिला है, जहाँ डिस्प्लेस किए इसको, हल्का सा भी दिक्कत हुई तुरंत कैसा हो जाएगा, सुर से नीचे आ जाएगा। समझ गए? अनस्टेबल है, ये किसकी खोज में होगा, ये स्टेबिलिटी की खोज में होगा। ठीक है, अगर मैं एक बॉल यहाँ पे टिपका दूँ, मान लो ये कोई दूसरी बॉल है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉल थी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, सॉरी अनस्टेबल में थी। समझ गए? बी वाले पे देखिए, अगर आपके पास ऐसा कोई कटोरा है, ये कटोरा कैसा ऐसा है, इस बॉल को क्या करो आप, डिस्प्लेस करो, सुर से हिलाओगे तो क्या होगा, कुछ देर यहाँ पे आएगा, ये बॉल यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जाएगी, फिर क्या होगा, सुर से वापस भी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप इसको कितना भी डिस्टर्ब करो, कितना भी हिला लो, ये वापस क्या हो जाएगी, अपनी जगह पे आ जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगी। समझ गया? समझ गया? क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए, पूरे रास्ते में चाहे यहाँ पे बॉल रखो, भाई पोटेंशियल जी उतनी ही रहेगी, यहाँ पे भी बॉल रखोगे हाइट उतनी है, देखो पोटेंशियल जी वही होगी। तो इसका मतलब क्या है, चाहे आगे हिलाओ चाहे पीछे हिलाओ, जितना भी हिलाओ इसको, सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट होगी तो न्यूट्रल है, कोई चेंज ही नहीं है। तो चलिए इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं बेटा। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद होगा। तो चलिए इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं एक शायरी से, ध्यान से सुनिए बेटा। वो कहती थी हमसे कभी रुखसत ना होंगे, मिलके दोबारा कभी दूर ना होंगे, अलविदा हो गए देखते ही देखते। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ये सब तो लगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए।